हेलो गाइस, देसी मुंडे क्रिप्टोकास्ट के साथ वेलकम। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिटकॉइन की बुलिश ग्रीन कैंडल्स क्यों नहीं स्टार्ट हो रही और कब स्टार्ट होंगी? यार मेरे ख्याल से तो शॉर्ट सेलिंग बहुत हुई है, सही है, बहुत प्रेशर चल रहा है। तो बहुत से बहुत अभी 35-36 तक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। 34 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। हाँ तो क्या सीन है तेरा? मेरा हिसाब से हाँ, अक्टूबर में होगी। अक्टूबर क्यों? में होगी। बस ऐसी ही, क्योंकि मेरी बर्थडे अक्टूबर में, तेरी भी है ना? मेरी भी बर्थडे बस अक्टूबर। ये बहुत- बर्थडे बहुत- गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट। कितना बस। होगा? कितना होगा? 50,000। 60 का ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्यों अक्टूबर क्यों कह रहे हो तुम? ये रैंडमली सोचा भाई, बस ऐसे रैंडमली? रैंडमली सोचा। अच्छा, हम्म, क्योंकि वाकई अक्टूबर जो है, जो साइक्लिकल पैटर्न है, उसके हिसाब से सितंबर अक्टूबर अक्टूबर। नेक्स्ट स्टॉप बनता है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमीज बड़ी टफ चल रही हैं। असल क्वेश्चन मार्क तो यही है कि 6 महीने अगले फेड क्या करता है, सब उस पर डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन जो है अप्रैल का वो 8.3% आया। 3% बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। 40 साल का हाईएस्ट। थोड़ा इस वजह से अब फेड को थोड़ा सा लेवरेज ये मिलना शुरू हो जाएगा कि 0.75 तक जा सकते हैं वो, अगर चाहें। ये तो डेफिनेटली जाएंगे अब 0.75। 0.75 का मतलब है एक कैंडल आएगी 66,000 की हाँ नीचे। हाँ। ठीक है, तो बड़ा बैड सीन हो सकता है ये। नेक्स्ट अपडेट कब है इनकी इंटरेस्ट रेट की? अगले महीने, अगले महीने होगी ना, हर महीने होती है। हर महीने होती है, लेकिन हर महीने स्पाइक तो नहीं कर सकते ना। हर 2 महीने में रेट बढ़ाएंगे, हर लेकिन 2 महीने में रेट बढ़ेंगे और हर महीने रिव्यू होगा। ऐसा कुछ सीन है। अब ये है कि क्योंकि इन्होंने मई के अंदर अभी रेट बढ़ाए हैं, हाँ, तो जुलाई जुलाई तक उसका इफेक्ट शायद कुछ आए, इन्फ्लेशन कुछ कर्व हो, कुछ ये कोई नंबर भाई। फिगर्स में खेलेंगे। अभी तो उन्होंने वैसे भी दिखाना था कि 8.3% हाई है, वरना इन्होंने जो बढ़ाया है वो जस्टिफाई ही नहीं हो पाता। मेरे ख्याल से ये भी गेम है, हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिगर्स के अंदर इन्होंने बड़ा खेला है। जो काफी सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट फिगर जो है वो टेम्पर किए हैं, सही नहीं रिस्टेट दिखाए। कर दी थी ना पूरी की पूरी, इतनी लाख जॉब बढ़ा के रिस्टेट कर दी थी ना, तो लोगों ने बड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया, भाई क्या हो रहा है। मैं एक्सप्लेन कर इसको, क्या हुआ था अगर ये? पहले उन्होंने बोला कि 3 मिलियन जॉब्स थी, हाँ 4 महीने बाद रिस्टेट करके बोला नहीं वो रिवाइज हुए नंबर, तो वो जॉब्स जो है ना वो 4 मिलियन हो गई, इकोनॉमी में जॉब बढ़ गई है। अच्छा, इस तरह का ये लेकिन किस बेसिस पे उन्होंने 3 को 4 किया? डेटा और जमा हो गया हमारे पास, अच्छा। और ये हो गया वो हो गया करके कहानी बना के बढ़ा दिया। मिलियन और डाल दिया। तो मतलब वो न्यूज़ भी रूमर ही थी कि नहीं, ये एक्चुअल पब्लिकेशन है हाँ हाँ, जैन में जैन में हुआ था ये। हाँ, यूएस गवर्नमेंट नहीं, वो ये रूमर था कि क्या था पता नहीं, कि इस साल सबसे ज्यादा लोगों ने जॉब छोड़ी है छोड़ी है। वो तो ऑन पर्पस। वो तो On कोविड purpose। के बाद से चल रहा है ना, द ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, द ग्रेट कोविड या इस तरह कुछ, ये वही द ग्रेट रिजाइन, इस तरह The कुछ Great रेजिग्नेशन हाँ, रेजिग्नेशन वो हो रहा है, वो कोविड के बाद से ही हो रहा है। लोगों को जो है ना अपने नहीं, पर काम इस साल करने की पड़ी है है। ना, इस साल। हाँ हाँ, इस साल, पिछले साल भी। जितने ट्रेडर्स पैदा हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, इतने पहले कभी नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, जितनी एक्टिवली हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने कभी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बहुत सारे फ्रीलांसर्स बढ़ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम ने बहुत सारी इस तरह की चीजें स्टार्ट कर दी हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ गए हैं। क्रिप्टो इस साल ही एक्सपोज हुआ है ज्यादा। पिछले साल 2021 वाज द बिगेस्ट अडॉप्शन ईयर फॉर क्रिप्टो, 2021 बिगेस्ट। और 2021 वाज द फर्स्ट ईयर जब लाइटनिंग नेटवर्क जो बिटकॉइन का है, दैट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ट्रांजैक्शनल पर्पस। तो हम बहुत ही अभी भी बेबी स्टेज पे हैं बिटकॉइन की, अभी भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहता है। 2021 था गेमिंग का, मेटावर्स का और एनएफटीज का भी, तीनों चीजों का। अभी शुरू हुआ है गेम, और लोग अभी से तंग आ रहे हैं क्रिप्टो से, अभी से तंग आ रहे हैं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन से। ये है कि शुरू में गेम मर गया तो मर गया, लेकिन अब जिस तरीके की ग्रोथ हो रही है ना ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, मेरे ख्याल से इट इज बाउंड टू ग्रो अ लॉट मोर देन वी एक्सपेक्ट। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। जितना यार इसके बारे में पढ़ो, जितना इसके बारे में रिसर्च करो, जितने प्रोजेक्ट्स को तुम देखो। अभी मैं आज न्यूज पढ़ रहा था कि एमिरेट्स एयरलाइन इज डेवलपिंग अ सिस्टम टू लेट यू बाय टिकट्स थ्रू बिटकॉइन। गुची ने बिटकॉइन, डॉज और शिप को बोला है कि इससे आप परचेज कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन स्पॉट ईटीएफ्स अपने लॉन्च किए हैं इथेरियम बिटकॉइन के। शंघाई ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है कि बिटकॉइन इज लीगल, द नेक्स्ट स्टेप कैन बी लीगल टेंडर। इतनी जो मास एडॉप्शन हो रही है। एल्गोरैंड ने कतर फीफा के साथ पार्टनरशिप किया है, अच्छा पता नहीं। एल्गोरैंड ने पार्टनरशिप किया है। ठीक है, ये मतलब इट डजंट लुक लाइक कि मार्केट की जो अभी की प्राइस है ना, वो इस एडॉप्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है।
जाहिर है ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे है ना, दो- स्टॉक्स भी नीचे हैं, S&P 500 नीचे है, नैस्डैक नीचे है, और बिटकॉइन क्रिप्टो नैस्डैक को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। हाँ, टेक स्टॉक्स को, टेक स्टॉक्स वगैरह सारे बहुत नीचे हैं, बहुत सारे नीचे हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो जो है उसमें रग पुल और ईयर वगैरह, नेटफ्लिक्स का कितना गिरा है शेयर? हाँ हाँ बहुत 75% Facebook गिरा का इतना गिरा था। फेसबुक। हाँ, तो टेक स्टॉक ओवरऑल सारे नीचे हैं। तूने स्टॉक्स खरीदे हैं अक्षय? नहीं 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 खरीद यार, नहीं, क्या कर रहा है? यही टाइम है, यही टाइम है। डाइवर्सिफाइड। ओके। अभी तूने कितने लूना खरीदे हैं? अच्छा पहले तूने कितना एक लूना खरीदा था, कितने का? जब ही मैं स्टार्टिंग में एक लूना खरीदा। कितने का? $95 का। $95 का। और अभी तूने कितने का खरीदा है? और नहीं, जब भी मैं वो खरीद रहा था तभी मैं सोच रहा था कि कभी मेरे पास एक लूना से ज्यादा लूना आएंगे, ठीक है? तो अभी जो मैंने खरीदे $11 पे, $11 पे $11 पे 1,37,000 लूना। चलो तुम्हारा एक गोल तो पूरा हुआ कि मेरे पास ये एक से ज्यादा लूना कब होंगे। हो गए। एक से कई कई गुना ज्यादा हो गया। 135,000x हो गया। तुम्हारा गोल जो है, ऐसा DCA हुआ है ना, हिस्ट्री के अंदर ऐसा DCA नहीं हुआ होगा नेक्स्ट किसी का। लेवल DCA। ठीक है? सही। अरे यार, तो ये देखो भाई, adoption रग पुल पे हम DCA कर रहे हैं बैठ के। नहीं, खैर अच्छा है, यार, जरूरी jokes है। apart। अच्छा, जब भी बाइनेंस से निकल गया था लूना, तभी आप लोग क्या सोच रहा था? मैं तो खरीदा। तभी वापस आया है, खरीदा है फौरन। जब भी बाइनेंस ने निकाला था तभी, अच्छा, जब लॉन्च पहली दफा किया था। अभी जो निकाला था, जब अच्छा, डीलिस्ट किया था। डीलिस्ट किया बैठा था। हुआ था। जाहिर है, मतलब बेरिश चीज थी वो, अच्छी चीज तो नहीं थी, पैनिक वाली चीज थी, लोग हार गए थे। मैं तो ये कह रहा था आएगा ही नहीं बाइनेंस पे, सही। लेकिन आ गया। अभी BUSD में थोड़ी देर के लिए आया, कितनी देर के लिए आया हु नोस, वापस चला जाए, वापस ऑफलाइन हो जाए, who knows। नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए, अभी 1 लाख के ऊपर है मेरे पास। पता चला प्राइस एकदम $1 पे जाए और सेलिंग से हट जाए। हाँ, नहीं ये देखो, देख रहा है ये $1 पे, ये देख रहा है कि मेरे Zero। पास $135,001 थे मेरे पास, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकता। ग्रीन कैंडल हो जाएगी सब तेरी जिंदगी। तो है। तो वही adoption। बाइनेंस के ऑफिस पहुंच जाएगा ये, हाँ, बोलेगा बंदा भाई है, ले मेरे लूना, दे मुझे BUSD दे, आधे दे दे, सही बात है। मुझे कुछ तो दे दे, 1000 ही दे दे बस। चल यार मुझे $100 ही दे दे वापस मेरे। खैर यार, जोक सपाट दूना, बहुत लोगों ने खोया यार, अल्लाह माफ करे, तो बस सही। तो भाई ये सीन है। अब देखो बिटकॉइन का क्या होता है, लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं एडॉप्शन के ऊपर। अभी 1 मिनट देखते हैं ना, बिटकॉइन अभी 30 से नीचे क्यों आ गया यार? 30 पे इसको रहना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा था यार, ये भी मसला है। कितना चल रहा है? 29,886 चलो करीब है, इतना वो नहीं है। करीब है। असल में 4 आवर चार्ट पे ना, ये जो मैं देख रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 31, ठीक है, और उससे पहले भी ये रेजिस्टेंस है यार एट द लेवल ऑफ 30.5। ये वो लेवल है जहां पे पहले ये रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4 आवर चार्ट पे इस वक्त, ये जो आज 13 मई को रात 9 बजे, ठीक है। और डेली पे भी यार वीक है यार। डेली पे 31,000 की रेजिस्टेंस है, जहां तक ये गया है, इसने विक मारी है उसके करीब की, और फिर वहां से वापस नीचे आया है। रेजिस्टेंस को बिटकॉइन अभी तोड़ नहीं पा रहा, सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा, रेजिस्टेंस लेवल्स को सही से तोड़ नहीं पा रहा। क्योंकि वही है ना, देखो वही नैस्डैक फॉलो हो रहा है ना। नैस्डैक 52 वीक लो पे चला गया था कल परसों, तो वही फॉलो हो रहा है, उसके बाद बढ़ा है वो थोड़ा सा, तो बिटकॉइन भी बढ़ गया। हाँ, डेली पे RSI ऊपर है BTC की, ग्रीन कैंडल भी है, और ग्रीन कैंडल जो है वो अपर विक के साथ है, मतलब बाइंग भी स्ट्रांग है ग्रीन कैंडल की। लेकिन आवरली के अंदर अब एक रेड कैंडल है, ये बड़ी थोड़ी सी, ठीक है। आवरली में सपोर्ट किया है, जरा ये देख लेते हैं। आवरली में सपोर्ट जो है वो है 29.5। अगर 29.5 को उसने तोड़ा अभी इस 1 घंटे में या 2 घंटों में, तो फिर बॉय 28 की तरफ जा सकता है। मुझे लग रहा है ना, वो ये होगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा रिलीफ रहेगा मार्केट में। S&P 500, नैस्डैक 5 वीक लगातार नीचे रहा है भाई, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर्स इन द हिस्ट्री। यस, अब वो थोड़ा ब्रीदर लेगा। बिटकॉइन इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 6 कंसेक्यूटिव वीक्स ग्रीन रेड रहा है, वो ग्रीन काश।
ग्रीन मुंह से निकला है, आमीन आमीन। तो वही है कि देखो नैस्डैक और S&P फॉलो कर रहा है वो। नैस्डैक का यही लोग कह रहे हैं कि अगला हफ्ता जो है वो थोड़ा हल्का रहेगा, ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि इतने बड़े बड़े शॉर्ट ऑर्डर जो है वो अपना शॉर्ट खत्म करने के लिए बाय कर रहे हैं ना, अपना ऑपोजिट वो करने के लिए उसको। इस वजह से थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसमें यही 34-35 तक शायद चला जाए ये बिटकॉइन, तो उसके बाद वापस फिर वही 24-25 टेस्ट होगा दोबारा, 28 जो भी है। तो ये बड़ा डेंजरस टाइम है अभी, कुछ भी हो सकता है। ये तो है, तब तक देखना है इसको कि क्या करना है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो शायद रिकवर ना हो। ये तो है, ये तो देखो लोग जो घुसते हैं इस तरह की चीजों में, मीम कॉइन में, XYZ में, ये रिस्क तो अगर नहीं पता आपको और आप मीम कॉइन में घुस रहे हो यार, तो फिर पता नहीं आप कौन सी दुनिया हाँ देखो यार, जो 2000 में 2000 में सुपर बोल हुआ था, उसमें फुल हाइप थी आईटी कंपनीज, स्पॉन्सरशिप्स ये वो वगैरह। सिमिलरली जो अभी सुपर बोल हुआ था, फुल हाइप थी आपकी क्रिप्टो की, कॉइन बेस स्पॉन्सर ये वो वगैरह सब। दो चीजें अगर उस पर बात करें, कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली बात की जाए, जो लोग अभी नहीं अंडरस्टैंड कर रहे क्योंकि लोग ट्रेडिंग क्रेज में फंसे हुए हैं। सही है, पहली चीज ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि क्रिप्टो की प्राइस कितनी हो रही है, फिएट वर्सेस क्रिप्टो की जंग है। फिएट मीनिंग सबसे बड़ा US डॉलर है, वो कभी नहीं चाहेगा क्रिप्टो जीत जाए, ठीक है। दूसरा, चलो मैं कहता हूँ ये स्टेप क्लियर हो गया, क्रिप्टो जीत गया। दुनिया में एडॉप्शन बिग स्केल पे, लोग कभी ये नहीं समझ पा रहे अभी तक बात, एडॉप्शन के लिए जरूरी है स्टेबल प्राइस होना। एग्जैक्टली अगर बिटकॉइन स्टेबल नहीं रहता तो कोई इसको यूज नहीं करेगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, क्योंकि आपको फॉरेक्स लॉस इतने बड़े आएंगे या गेन इतने बड़े आएंगे कि लोग उसको अवॉइड करेंगे। तो आर पीपल विलिंग कि फर्ज करो बिटकॉइन अगर $1 मिलियन का हो गया 10 साल बाद, ठीक है, और वो हमेशा $1 मिलियन ही रहेगा, उसमें कोई ट्रेडिंग का स्कोप नहीं है, 0.00 कुछ % का स्कोप है जैसे फॉरेक्स में आज होता है। आर पीपल विलिंग फॉर दैट? उस टाइम लोग इंटरेस्ट रहेगा लोगों का क्रिप्टो में? नहीं रहेगा। आज तो लोग ट्रेडिंग को देख के घुसे हुए हैं ना, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है, 10 साल चाहिए, उस टाइम क्या शेप होगा क्रिप्टो का मैं नहीं पता, बट लॉन्ग टर्म होराइजन पे इस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव क्रिप्टो एज योर मेन करेंसी इन द वर्ल्ड, तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहो कि वो स्टेबल रहेगा फिर। इसीलिए CBDCs आ रहे हैं ना, इसीलिए तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं, खासतौर पे US गवर्नमेंट अपने डॉलर को बचाने के लिए CBDCs लॉन्च करें, स्टेबल कॉइन्स हट जाएं, ये USDT UST वगैरह सब साइड पे हो जाएं, और हमारा स्टेबल कॉइन हो US डॉलर का, जिसके थ्रू BTC बाय हो रहा हो, तो और वो हो बैक्ड बाय डॉलर, तो एक तरह से आप डॉलर यूज कर रहे हो, तो डॉलर को तो फायदा है, क्योंकि फिर तो डॉलर एग्जैक्टली पेज हुआ हुआ है ना, फिर तो उल्टा एक ऐसी एसेट क्लास आ गई न्यू जो टोटली डॉलर को खरीद रही है, तो डॉलर का एक न्यू बायर आ गया दुनिया के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्ट अभी भी डॉलर का ही बायर है ये न्यू। जितना बिटकॉइन ऊपर जाएगा, जितने क्रिप्टो मार्केट में लोगों के पैसे आएंगे, वो पैसे आ कहां से रहे हैं? वैसे तो डॉलर से ही आ रहे हैं ना अगर देखा जाए। लेकिन मसला ये है कि जो छोटा सा गैप है ना बीच में, वो है जहां पे ये स्टेबल कॉइन्स एग्जैक्टली डॉलर बैक्ड नहीं है, वो इनको पसंद नहीं है। BUSD को क्यों नहीं कोई छेड़ा? USDT नीचे गया, USD नीचे, BUSD इज कंप्लीटली डॉलर बैक्ड, वो क्या है, पैक्स क्या है वो, थ्रू दैट, ठीक है। लेकिन जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है वो दूसरे क्रिप्टो से बैक्ड है, ये इनको हजम नहीं हो रहा। आपने लूना को और बिटकॉइन को डॉलर के अगेंस्ट कॉम्पिटिटर करार दे दिया। एग्जैक्टली आपने एक ऐसा आपने एक ऐसी डिजिटल करेंसी क्रिएट की जो कि डॉलर है, और आपने बोला कि इसकी वैल्यू $1 रखने के लिए मैं डॉलर यूज नहीं कर रहा, मैं लूना यूज कर रहा हूं, तो आपने तो डॉलर को कटा दिया ना, तो हजम नहीं हुई किसी से। उनको इस चीज का तो डर है, इसीलिए तो वो नहीं चाह रहे। और CBDCs जब आ गई, बस फिर आप क्रिप्टो में बूम ही बूम है, और ये आएंगे CBDCs ही ओवरटेक मेरे ख्याल से करेंगी, ठीक है, और वही आपकी एक्सचेंजेस पे आएंगी, वो उसी के थ्रू बाइंग करेंगे, ठीक है, सही हो, उसके थ्रू कोई मसला नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बल्कि दूसरा ये भी, अगर बिटकॉइन आज मार्केट लीडर है, सही है, तो सारी गवर्नमेंट्स को उसकी एनोनिमिटी पे भी प्रॉब्लम है ना, ये भी है, कोई ट्रांजैक्शन ट्रेस ही नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन। और दूसरा एस्पेक्ट एनर्जी का है ना, एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत बड़ा एक बेकार बात है यार। नहीं तो नहीं, इट हैज वेरी लेस एनर्जी कंजम्पशन। आज दैट इज टुडे, अभी कुछ भी ग्लोबल ट्रांजैक्शन के सामने कुछ भी नहीं हो रहा बिटकॉइन में,
0.00 कुछ % ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो रही होगी। जब ग्लोबल ट्रांजैक्शन बिटकॉइन पे आएगी तो हमें आइडिया नहीं है कितनी गीगावाट ऑफ पावर चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम यू विल बी यूजिंग लाइटनिंग नेटवर्क या यू विल बी यूजिंग लेयर 2 नेटवर्क्स ऑफ बिटकॉइन। वो आप बिटकॉइन का नेटवर्क सिर्फ थोड़ी यूज करोगे, वो तो कंप्लीटली यूजलेस है यूज करना, उसके ऊपर तो इतनी देर लगी ट्रांजैक्शंस करने में। तो वही है कि उस केस में उनको फिर इस चीज से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अब ये आप देखो, तुमने जैसे ये एनर्जी वाला इतना बड़ा फ्लो है, तो क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा 10 साल बाद? नहीं अगर तो वो यूज ही नहीं हो पा रहा रियल वर्ल्ड में। नहीं नहीं, बिटकॉइन कभी इस ट्रांजैक्शनरी रीजंस की वजह से थोड़ी कि उसके ऊपर तुम बेस करके ट्रांजैक्शन करो। बिटकॉइन तो स्टोर ऑफ वैल्यू है। बिटकॉइन के अगेंस्ट तुम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को डील कर रहे हो कि तुमने एक बीटीसी, मतलब मेरा ये मुझे लगता है कि 10 साल में शायद ऐसी चीज हो कि instead of saying कि my one Ethereum is worth $2,000 right now, you will say my one Ethereum is worth 0.001 Bitcoin. इसी से तो गवर्नमेंट को मसला है। इसी से मसला है, बट मसला तब नहीं होगा जब your one Ethereum is going to be worth 0.01 Bitcoin for example and 0.01 Bitcoin is going to be worth $100,000. फिर उनको मसला नहीं होगा। CBDCs अगर आ जाएंगे ना बीच में, तो इसमें काफी हद तक मसला कम हो जाएगा, क्योंकि एट दी एंड डॉलर से पैज है। क्रिप्टो दुनिया के अंदर ईथ वर्सेस बीटीसी पैच चल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो डॉलर ने ही कंट्रोल किया है ना। तो ये वाला सीन है। मेरे ख्याल से ओवर द टाइम इस तरफ डायरेक्शन जाएगी। ये क्रिप्टोग्राफी जो है, जो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ है, दुनिया की बड़ी करेंसीज वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगी, कोशिश करेंगे कि हम वो लाएं। जीबीपी हो गया, येन हो गया, यूएस डॉलर हो गया ना। चाइना ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है अपना लॉन्च, ठीक है। एक आइलैंड है वो लॉन्च कर चुका है। इसी तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि उनके पास कंट्रोल भी रहेगा, उनको पता रहेगा किस वॉलेट में क्या जा रहा है। और ये बहुत डेंजरस चीज भी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। ये बिगिनिंग है सर्वेलेंस स्टेट की। क्योंकि तुम गए, तुमने सिगरेट का पैकेट खरीदा, तुम्हें स्कोर बुरे मिले, तुम्हारी परचेज रिकॉर्डेड है बिकॉज इट्स ऑल इन डिजिटल करेंसी, तुम्हारे वॉलेट्स के थ्रू। क्या टर्म है वो? कैशलेस हो तुम, और तुम कैशलेस हो के बैंक का कार्ड नहीं यूज कर रहे, तुम एक नेटवर्क को यूज कर रहे हो, और उसकी बेसिस पे तुम्हें एक सिटीजन स्कोर मिल रहा है बेस्ड ऑन योर परचेज बिहेवियर। उसकी बेसिस पे तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। और ये बहुत, लेकिन यही नेगेटिव एक बहुत बड़ा चार्म है गवर्नमेंट्स के लिए। एग्जैक्टली। और ये गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती तब तक जब तक वो ब्लॉकचेन दुनिया को इम्ब्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, करना पड़ेगा वो तो आई डोंट थिंक कि उससे वो बच सकते हैं। मैं एक इवेंट में यहाँ पे गया था, वहां पे एक लड़का था, यंग बंदा, फाउंडर था एक कंपनी का वेब 3.0 के डेवलपमेंट्स का। मैंने उससे पूछा कि वेब 3.0 क्या है तुम्हारे साथ से। सबसे पहले उसको थोड़ा लगा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वहां पे हर कोई वेब 3.0 मुझसे ज्यादा जानता ही था, ठीक है। लेकिन मैं उसको बोला नहीं भाई, मैं वाकई पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट। तो उसने बोला वेब 3.0 मेरे हिसाब से एक इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्टरी सिस्टम है। उसकी बात को अगर तुम सोचो तो ब्रेव ब्राउजर जो है एक्चुअली दैट इज एन इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पे तुम्हें बीटीटी टोकन मिल रहा है क्योंकि तुम ब्राउजर यूज कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पे इंटरनेट के इंटरेक्शन में तुमको एक वैल्यू मिल रही है, फाइनेंशियल वैल्यू, और तुम्हें फाइनेंशियल ओनरशिप डायरेक्ट मिल रही है, उसके हिसाब से दैट इज वेब 3.0। अच्छा, ये ब्रेव ब्राउजर की बात कही, ब्रेव ब्राउजर तुम यूज कर रहे हो ना? अगर हाँ, कितने बैड बनाए तुमने अभी तक? एक महीने में 3 बैड बने। दैट्स गुड। और इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है। क्या रिव्यू है तुम्हारा, मतलब वर्सेस क्रोम अगर बात करें? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। वो एक पॉइंट है कि गूगल रहेगा, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड सब कुछ किया हुआ है। एंड्रॉइड और ब्रेव में जैसे लेट्स से आप गूगल पे जो सर्च कर रहे हो फटाफट मिल जाता है, वो ब्रेव पे कभी कभी नहीं मिले, कभी कभी, अभी के लिए। चलो अभी तो स्टार्टिंग है। देखो बैट टोकन जो तुमने लिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें 3 बैट टोकन मिले हैं पिछले कितने टाइम में? 1 महीने में तुम्हें 3 बैट टोकन मिले हैं। तो बैट टोकन जो है वो अपने हाई पे $1.92 का था। 1.92, ओके, $5 मिल गए, ठीक है। एंड दैट इज, और ये भी पुरानी बात है, ये भी बात है कब की? पिछले साल की नवंबर ऑल टाइम हाई के टाइम की, जब अभी बैट की वो अडॉप्शन और वेब 3 की वो अडॉप्शन हुई नहीं है, और अब बढ़ेगी, और तुम अभी से इस चीज को जो है वो जमा करते रहोगे बैट तो। एग्जैक्टली।
तो that is ब्राउजर यूज करने के पैसे मिल रहे हैं। Exactly. ये है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सुन रहे हो भाई? ये है Web 3.0 ट्रू। कि इंटरेक्शन ऑन द इंटरनेट इज मेकिंग यू अर्न समथिंग। अच्छा जैसे ये है, चलो यार आई एम सो सॉरी तुम्हारी बात काटी, ब्लैक मिरर तुम लोगों ने देखा है? नहीं भाई, फॉर गॉड से ब्लैक मिरर देखो, नेटफ्लिक्स पे है, वो देखोगे ना तो तुम लोगों को बोलोगे यार ये क्या हो गया। प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट है उसमें, और ये अभी 2-3 साल पुरानी एपिसोड है। अच्छा। ये जो पूरा मैं बता रहा हूँ ना, ये डिस्टोपियन जहाँ पे पूरा ये दिखाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो दुनिया दिखाई है, तुम लोग यार तो वहीं से देख देख के ट्रेड पकड़ते हैं ना। 5-5, 6-6 साल पुरानी एपिसोड है। प्ले टू अर्न का दिखाया कि सुबह तुम उठे, तुमने गेम खेली पूरा दिन, तुम्हें पॉइंट्स मिले, उसकी बेसिस पे तुमने खाना खाया, तुमने ये किया वो किया, तुम्हें स्कोर मिल रहा है उसके ऊपर। तुम्हारे रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर इन दैट गेम। तुम्हारा अपना एक एवटार है उसके। इट इज क्रेजी यार, किस तरीके से उस टाइम पे आप, जब मैं ब्लैक मिरर आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये होगा यार। वो इट्स अमेजिंग। मैंने लॉकडाउन के दौरान देखी थी सारी एपिसोड। जरूर देखो, मैं जरूर बोलूंगा, जरूर देखो। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। ब्लैक मिरर को वो बंदा कहता है कि इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, ये कोई मैं वो नहीं बना रहा टीवी से, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। और उसमें एक एपिसोड है जिसके अंदर वो एक कुत्ता सा बनाया होता है उन्होंने, वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट लॉन्च किया है कंपनी ने। एक कॉपी पेस्ट, अच्छा। वहीं से कॉपी कर लिया। वहीं से शायद कॉपी कर लिया उन्होंने। बट एनीवेज, तो व्हाट वुड बी योर लास्ट वर्ड्स फॉर बिटकॉइन? मतलब तुम्हारे पास अगर आज एक बिटकॉइन होगा, क्या तुम अगले 5 साल में बेचोगे? एक बिटकॉइन को बेचूंगा। बेचोगे? क्यों बेचोगे? क्योंकि श्योर है वो एटलीस्ट 5x तो हो गया रहेगा। तुम बेचोगे अगले 1 साल तक? 5 साल में? अगले 5 साल तक? नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यूज केस बनता है आगे जाके, है ना? हमें नहीं पता अभी, कुछ नहीं पता कि ये पावर क्या देता है। हाँ नहीं पता हमें, ऐसा क्या होता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। क्या ऐसा होता है कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे? हो सकता है। ठीक है, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं अपनी अगली जनरेशन को दूंगा बिटकॉइन। अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। अगर करना पड़ जाए तो कर लेंगे। ठीक है, चलो खैर गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग बताओ, आप लोग क्या करोगे? एक बिटकॉइन अगर आज मिलेगा आपको, अगले 5 साल में क्या करोगे उसके साथ? थैंक यू।